सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस के आंसरीज के फर्स्ट एपिसोड में। हमने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि पोखरण की टेस्ट फायरिंग रेंज में इंडियन एयरफोर्स के अपग्रेडेड जैगवार फाइटर्स से 2 CBU-105 नाम के स्मार्ट एंटी टैंक बॉम्ब्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और आज के एपिसोड में हम आपको इसी CBU-105 वेपन से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें बताने जा रहे हैं जिनसे आपको मालूम पड़ेगा कि इस वेपन को सबसे डेडलीस्ट वेपन्स की लिस्ट में शामिल क्यों किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इस वेपन को खास तौर पर टैंक्स को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। और वैसे भी जब भी बात आती है मेन बैटल टैंक जैसी मशीन्स को तबाह करने की, तब हमारे दिमाग में ज्यादातर एंटी टैंक मिसाइल्स का ही ख्याल आता है। लेकिन एक फुल फ्लेज वॉर के दौरान दुश्मन की टैंक रेजिमेंट्स को तबाह करने के लिए हम केवल एंटी टैंक मिसाइल्स के ऊपर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं। और इसीलिए इस काम को CBU-105 जैसे एक बहुत ही खास तरह के सेंसर फ्यूज वेपन के साथ भी किया जाता है। और इसमें CBU का मतलब है क्लस्टर बॉम्ब यूनिट। और जो ये CBU-105 है, इसे शुरुआत में CBU-97 के तौर पर विकसित किया गया था। लेकिन शुरुआत में ये एक अनगाइडेड बॉम्ब था और इस वजह से इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ही खराब थी। यानी कि जब इसे अधिक ऊंचाई से ड्रॉप किया जाता था तो ये अपने टारगेट को सटीकता के साथ हिट करने में सक्षम नहीं था। और फिर उसके बाद इस बॉम्ब में कुछ मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट किए गए, जिसके तहत इसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए इसमें GPS सिस्टम और एक टेल गाइडेंस फिन को लगाया गया। और इसके इम्प्रूव वर्जन को ही CBU-105 कहा जाता है। और अमेरिका ने इस बॉम्ब को खास तौर पर कोल्ड वॉर के दौरान अपने फाइटर बॉम्बर्स में इस्तेमाल करने के लिए बनाया था, ताकि इस बॉम्ब की मदद से लो एल्टीट्यूड में फ्लाई करते हुए और रडार की नजर में आए बिना इससे सोवियत टैंक्स पर हमला किया जा सके। और अकेला B-52 हैवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट ही इन बॉम्ब्स के साथ एक पूरी एंटायर आर्मर्ड डिवीजन को तबाह करने की कैपेबिलिटी रखता है। और जबकि इस बॉम्ब के विकसित होने से पहले बिल्कुल इसी तरह के कार्य को पूरा करने के लिए कई दर्जन एयरक्राफ्ट्स की जरूरत होती थी, जो कई सारे बॉम्ब्स को ड्रॉप करते थे, तब जाकर किसी एंटायर आर्मर्ड डिवीजन को तबाह किया जा सकता था। लेकिन ये CBU-105 इतना एडवांस है कि ये अकेले ही 40 टैंक्स को तबाह कर सकता है। ये एक बहुत ही यूनिक वेपन है और ये इतना ज्यादा इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि जो इसका मेथड ऑफ ऑपरेशन है वो भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। क्योंकि जब इस बॉम्ब को एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया जाता है, तब ये बॉम्ब अपने टारगेट के करीब पहुंचकर अपने अंदर फिट किए गए 10 छोटे छोटे BLU-108 सबम्यूनिशंस को रिलीज करता है। और इस बॉम्ब में फिट किए गए छोटे छोटे सबम्यूनिशंस को एक कंसिडरेबल एल्टीट्यूड में रिलीज किया जाता है। और ये सभी सबम्यूनिशंस एक पैरासूट के साथ अटैच रहते हैं ताकि इनकी रफ्तार को कंट्रोल किया जा सके। और इसके अंदर फिट किए गए BLU-108 सबम्यूनिशंस का शेप सिलेंड्रिकल होता है और पैरासूट की मदद से फिर ये वर्टिकली नीचे की तरफ आते हैं। और फिर थोड़ा नीचे पहुंचने पर इनके साथ लगा हुआ पैरासूट इनसे अलग हो जाता है और जो अलग होने के साथ ही इनमें लगे गए रॉकेट्स को फायर भी करता है। और ये रॉकेट्स इन सबम्यूनिशंस को एक एंगुलर थ्रस्ट प्रदान करते हैं ताकि ये अधिक रफ्तार के साथ नीचे की तरफ जा सकें। हर एक सबम्यूनिशन में 4 हॉकी पक शेप के सेंसर फ्यूज प्रोजेक्टाइल्स लगे होते हैं, जिन्हें स्कीट्स कहा जाता है। और ये तब रिलीज होते हैं जब इन सबम्यूनिशंस में लगा हुआ रॉकेट्स इसे हाई स्पीड में रोटेट करता है। और एक हाई स्पीड में रोटेट होने की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनती है जो कि इन स्कीट्स को सबम्यूनिशंस के कैनिस्टर से अलग करती है। और इन्हीं स्कीट्स के अंदर एक इंफ्रारेड सीकर लगा होता है जो कि टारगेट की पहचान करने में इनकी मदद करता है। और जबकि एक लेजर रेंजिंग डिवाइस रेंज को कैलकुलेट करता है ताकि एग्जैक्ट रिलीज टाइम का पता लगाया जा सके। और एक बार टारगेट के लॉक होते ही ये स्किड्स कॉपर से बने हुए एक्सप्लोजिव को फायर करते हैं, जिससे पेनिट्रेटर्स बनते हैं। और यही पेनिट्रेटर्स टारगेट के ऊपर के हिस्से को इम्पैक्ट करते हैं। और साथ ही एक बहुत ही शार्प रिंग भी रिलीज होती है जो कि टारगेट के आसपास की चीजों को भी तबाह करती है। और इस बॉम्ब के 40 स्किड्स 1500 बाय 500 फीट के एरिया को बड़ी आसानी से स्कैन कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश ये स्किड टारगेट को ढूंढ नहीं पाते हैं तो ये जमीन से 50 फीट ऊपर ही अपने आप को तबाह कर लेते हैं। और अगर इसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड भी फेल हो जाए तो इसमें लगा हुआ बैकअप टाइमर इन स्किड को अपने आप ही डिसेबल कर देता है। और यही फीचर CBU-105 को अन्य क्लस्टर बॉम्ब से काफी यूनिक बनाता है। यानी कि इस बात के बहुत कम चांसेस है कि ये बॉम्ब अनएक्सप्लोडेड कंडीशंस में रहेगा। और हर एक बॉम्ब अपने पेनिट्रेटर्स को 15 एकड़ से भी ज्यादा के एरिया में फैलाने में सक्षम है। और इसी वजह से इस बॉम्ब को लेकर कहा जाता है कि यह दुश्मन की पूरी एंटायर आर्मर डिवीजन को ही रोकने में सक्षम है। और इस बॉम्ब को कॉम्बैट में सबसे पहले सन 2003 में इन्वेजन ऑफ इराक के दौरान इस्तेमाल किया गया था और ये काफी सफल भी रहा था।
बाकी अमेरिकन सरकार ने सन 2010 में घोषणा की थी कि वे 512 CBU-105 सेंसर फ्यूज वेपन्स भारत को बेचेंगे। हालांकि अभी तक भारत के पास ऐसे कितने बॉम्ब्स आ चुके हैं इसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। और भारत के अलावा ओमान, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, सर्बिया, फिलीपींस, टर्की और यूएई द्वारा भी इस बॉम्ब के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।